Good evening, my students. Welcome back to my class, Mom Narwa Legend. And today I will continue your chapter preposition, use of, and to, by, etc. आज के क्लास में मैं आप लोगों को प्रीपोजिशन चैप्टर को जारी रखते हुए आज नए प्रीपोजिशनल वर्ड्स ओ डबल एफ ऑफ की बात करेंगे। कहाँ हम ओ डबल एफ ऑफ का प्रयोग करते हैं, आज हम इसकी जानकारी एकत्रित करेंगे। मैं फिर से बताना चाहूँगा कि ये आप लोग का इंट्रोडक्शन ऑफ प्रीपोजिशन की क्लास है, जिसमें मैं आपको उस खास प्रीपोजिशन के अलग अलग यूजेस के बारे में आपको मैं रूबरू करवा रहा हूँ। इसके बाद इंटरमीडिएट लेवल की जब क्लास होगी तो उसमें आप अन्य प्रीपोजिशन के कंपैरिजन में उन दोनों के बीच में क्या डिफरेंशिएट होता है, इसके बारे में आप लोग अध्ययन करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यूज ऑफ कहाँ हम ऑफ का प्रयोग करते हैं। पहला कोटेशन है आपका, दौर परे ग्राहक भी जैसे कोई लूट हो, बिक्री ही की खातिर ही देता है छूट। फिर से मैं दोहराता हूँ, दौर परे ग्राहक भी जैसे कोई लूट हो, बिक्री की खातिर ही देता है छूट। अर्थात दुकानदार द्वारा ग्राहकों को दी जाने वाली छूट के लिए ओ डबल एफ ऑफ प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। जैसे आप किसी शॉपिंग मॉल में जाते हैं या किसी कपड़े की दुकान में जाते हैं तो वहाँ पे लिखा हुआ रहता है 50% ऑफ, 20% ऑफ। तो ऑफ का पहला यूज जो होता है वो किसी दुकानदार द्वारा कस्टमर को दी जाने वाली छूट के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसीलिए कोटेशन कहा गया था कि दौर परे ग्राहक भी जैसे कोई लूट, बिक्री की खातिर ही देता है छूट। दुकानदार आपसे ज्यादा होशियार है, वो बिक्री को बूस्टिंग करने के लिए, बूस्टअप करने के लिए वो क्या करता है, ऑफ करता है, और अपने पुराने माल को, जाम में फंसे माल को निकालने के लिए वो ऑफ देता है। और आप ऐसे भागे भागे चले जाते हैं जैसे कि उस दुकान में लूट बचा है, लूट का माल मिल रहा है। इसलिए याद रखेंगे इस कोटेशन के माध्यम से कि किसी दुकानदार द्वारा ग्राहक को दी जाने वाली छूट के लिए ऑफ प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल है आपका, वायर्स आर गिवन ऑफ टू बूस्ट अप द सेल। ग्राहकों को छूट इसलिए दी जाती है ताकि बिक्री में, सेल SAL है ना, सेल का मतलब होता है बिक्री, ताकि बिक्री में क्या हो सके, बूस्टअप हो सके। दूसरा है आपका, कभी रहे मुक्त कोई ना काम। अर्थात एकदम रिलैक्स मूड में है, कोई काम नहीं है, तो उसमें आप ऑफ प्रीपोजिशन का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कोई काम नहीं है, जैसे बोलेंगे ही इज ऑफ टुडे। आजकल हुआ ऑफ, ऑफ मीन्स फ्री है, मतलब उसके पास कोई काम नहीं है, मुक्त है, रेस्पॉन्सिबिलिटी नाम की कोई चीज नहीं, तो वो ऑफ की स्थिति में। चले नहीं वाहन जब रोड रहे जाम। तीसरा जो है कोटेशन आपका, चले नहीं वाहन जब रोड रहे जाम। In present times, we are suffered from COVID-19 and लॉकडाउन। अभी हम लोग कोरोना और लॉकडाउन दोनों से प्रभावित। तो रोड पे जाओगे या रोड पे जाइएगा तो आपको सड़क बिल्कुल सुनसान मिलेगी। क्यों? क्योंकि व्हीकल्स का आना जाना जो है वो बिल्कुल क्या है, बंद। तो रोड पे जब व्हीकल्स नहीं चलता है तो उसके लिए ऑफ का प्रयोग करेंगे। जैसे ऑल द व्हीकल्स आर ऑफ द रोड टुडे। आज सड़क पे चलने वाले जितने भी परिवहन के साधन हैं वे सारे क्या हैं, बंद। तो किसी गाड़ी का ना चलने की स्थिति में ऑफ का प्रयोग करेंगे। जैसे अभी लॉकडाउन में ट्रेन नहीं चल रही है लोकल, तो इसके लिए ऑफ का प्रयोग बिल्कुल करेंगे। रूल नंबर 4 है आपका, बंद करे टीवी या बिजली की रोशनी। आप टीवी को बंद करते हैं रिमोट की सहायता से, या बिजली की लाइट को बंद करते हैं, फैन को बंद करते हैं, उस स्थिति में भी हम ऑफ प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं।
जैसे टर्न द टीवी ऑफ, पहले जो टीवी होता था वो घुमा कर बंद करने वाला होता था, तो उसके लिए ऑफ का प्रयोग करते हैं। अभी आप दूर से भी बंद कर सकते हैं, उसमें भी आप ऑफ का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है। टर्न द लाइट ऑफ, और लाइट बंद करने में स्विच ऑन स्विच ऑफ का प्रयोग जो आप देखते हैं, स्विच में जो लिखा हुआ रहता है ऑन एंड ऑफ, तो उसमें देखिएगा ऑफ का जो स्पेलिंग होता है वो ओ डबल एफ होता है, ना कि ओ एफ। ओ एफ का के की का अर्थ होता है जिसका प्रयोग हम भौतिक क्रिया के लिए, फिजिकल एक्शन के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। जबकि आपका ओ डबल एफ ऑफ जो है वो मुक्त का बोध कराता है, स्वतंत्रता का बोध कराता है, छूट का बोध कराता है। ठीक है, रिलैक्स का बोध कराता है। तो इन दोनों में अंतर समझना अनिवार्य है। तो रूल नंबर 4 है आपका, बंद करें टीवी या बिजली की रोशनी। टीवी को ऑफ करते हैं, लाइट को ऑफ करते हैं, कूलर को ऑफ करते हैं, फैन को ऑफ करते हैं, सब में ओ डबल एफ प्रीपोजिशन का प्रयोग हम करेंगे। बंद करें नल को या पंपिंग का सेट, बंद करें नल को या पंपिंग का सेट। आपका पंपिंग सिस्टम वाला कल हो, सबमर्सिबल हो, या आप कल को घुमा के बंद करते हैं, उसमें भी ऑफ का प्रयोग। टर्न ऑफ द टैप, जिस चीज में हम घुमा के प्रयोग करते हैं प्राय उसमें टर्न ऑफ का प्रयोग। जैसे रेडियो को घुमा करते करते हैं तो टर्न ऑफ होता है। पहले टीवी के लिए भी इसका प्रयोग करते थे, आजकल रिमोट वाले टीवी आ गए हैं। ठीक है, तो जो प्राय घुमा के जिसको हम बंद करते हैं उसमें हम टर्न ऑफ करते हैं। ठीक है, और हम प्लग की सहायता से, रिमोट की सहायता से जिससे हम बंद करते हैं उसमें हम स्विच ऑफ करते हैं। मोबाइल को देखिए, आप मोबाइल को क्या करते हैं, स्विच ऑफ कर देते हैं। ठीक है, तो ये सब चीजों को थोड़ा सा ध्यान में रखना कंपल्सरी। आगे है टर्न द पंपिंग ऑफ। उसके बाद पंपिंग जो सेट है खेत में, खलिहान में या घर में जो लगे हुए हैं, उसको भी अगर आप बंद कर देते हैं तो इसमें ऑफ का प्रयोग। बैठक बुलाकर बढ़ाती हो डेट, अर्थात बैठक बुलाकर डेट बढ़ाने में, जैसे लॉकडाउन का डेट देख रहे हैं, ड्यूरेशन 7 दिन पे, 10 दिन पे, 15 दिन पे, एक टाइमिंग के बाद फिर बैठक बुला करके डेट बढ़ा दी जाती है। तो बैठक बुलाकर बढ़ाती हो डेट हो, अर्थात बैठक बुलाकर डेट को बढ़ाने में हम ऑफ प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। जैसे द मीटिंग हैज बीन पुट ऑफ, मीटिंग जो है वो पुट ऑफ बढ़ा दिए गए हैं। गेंद किसी घेरे से बाहरी मैदान हो, अर्थात बाउंड्री लाइन से पार हो जाने में ऑफ का प्रयोग करते हैं। जैसे कोई गेंद मारा और बाउंड्री लाइन से बाहर हो गई तो उसमें हम ऑफ का प्रयोग करते हैं। द बॉल इज ऑफ द ट्रैक, है ना, या कोई बॉल फेंकता है तो वो क्या होता है कि वो वाइड हो जाता है, तो उस स्थिति में भी हम ऑफ प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। जैसे द बॉल इज ऑफ द, गेंद कोई लात से फेंके भी दौड़। फुटबॉल खेलते हैं, आप फुटबॉल खेलने के दौरान क्या करते हैं, किक मारते हैं, पैर से उसको मार के उसको अपने से दूर करते हैं, अलगाव का बोध कराता है। उस स्थिति में भी हम ऑफ का प्रयोग करते हैं, क्योंकि वो एक सरकमफेरेंस से, वो एक परिधि से वो दूर चला जाता है। तो उस स्थिति में हम ऑफ प्रीपोजिशन का प्रयोग। आपे से बाहर भी आप कोई कोई, मतलब कोई व्यक्ति अपने आप किसी कारण से कभी कभी गुस्से में आ जाता है, काबू में नहीं हो पाता है, अपने आप से बिल्कुल अपना आपा खो देता है, जिसको बोलते हैं कि उसकी बुद्धि मर गई है, तो उसमें भी हम किसका प्रयोग करेंगे, ऑफ। जैसे ही इज ऑफ, आज जो है वो अपने आपे से बाहर है, उसको समझाना क्या है, बेकार है। तो उस स्थिति में भी हम ऑफ प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। बातचीत का भी दौर हो दायरे से दूर, मतलब जब हम किसी से बात कर रहे हैं और टू दी पॉइंट बात ना कर करके इधर उधर घुमा की बात कर रहे हैं, इधर उधर ले जा करके बात कर रहे हैं, मुद्दे से हट के बात कर रहे हैं, तो वहां भी ऑफ प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। जैसे ही इज गोइंग ऑफ द सब्जेक्ट, वो सब्जेक्ट से भटक गया, इधर उधर चला गया। धन से हटाए कोई अपना पोशाक हो, फिर से मैं बोलता हूँ, तन से हटाए कोई अपना पोशाक हो, अर्थात अपने शरीर से कपड़े को अलग करते हैं, जुदा करते हैं, वहां भी ऑफ का प्रयोग करते हैं। द कैप्टन टुक ओवर कोट ऑफ,
कैप्टन जो है वो अपने कोट को क्या किया है, अपने शरीर से हटा दिया है। तो उस स्थिति में भी ऑफ प्रीपोजिशन का प्रयोग। मुख्य राह छोड़ कोई लेता हो मोड़। आप हाईवे पे आपकी गाड़ी चल रही है, अचानक हाईवे से आप क्या करते हैं, मुड़ जाते हैं, कहीं लूप लाइन पकड़ लेते हैं। तो उस स्थिति में भी हम ऑफ प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। वी ड्रॉ 15 किलोमीटर ऑफ द मेन रोड। हम लोग 15 किलोमीटर मेन रोड से क्या हो गए हैं, अंदर आ गए हैं, बाहर चले गए हैं, या मुख्य राह से भटक गए हैं, या कोई दूसरा लाइन पकड़ लिए हैं, अर्थात डाइवर्ट के लिए, है ना, ऑफ का प्रयोग। डाइवर्ट होता है ना, रूट डाइवर्ट, इसमें हम ऑफ प्रीपोजिशन का प्रयोग। झटके भी यान कोई अपने ही राह से। जब पानी वाला जहाज पानी पे चलता है, समुद्र में तैरता है, सेलिंग करता है, तो वो काफी झटका देता है। प्लेन जब आकाश में जंपिंग करता है, फ्लाइंग करता है, उड़ता है, तो वो क्या करता है, एक्सेलरेशन पैदा करता है। तो उस झटके में भी ऑफ प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। जैसे द शिप सेल्ड ऑफ इट्स कोर्स। जैसे जैसे उसको पानी का सेलिंग हो रहा है, करंट मिल रहा है, वैसे वैसे वो झटका रहा है। तो उस स्थिति में भी हम ऑफ प्रीपोजिशन का प्रयोग। दूर रहो, बच के रहो, करता गुहार हो। अभी हर जगह अलर्ट जारी है, लोगों से डिस्टेंस बना के, है ना, फलना चीज मत कीजिए। तो एक दूरी बनाने में भी हम हमेशा ऑफ का प्रयोग करते हैं। जैसे कीप ऑफ द डॉग्स या बी ऑफ। फरक के रहो, हट के रहो, दूर रहो, जानवरों से दूर रहो, मतलब एक डिस्टेंस बनाने में हम किसका प्रयोग करते हैं, ऑफ। आगे जो आपका रूल है वो है मारे छलांग कोई उड़ता विमान से। अर्थात जहाज चल रहा है और कोई ऊपर से विंडो से कूद गया, तो उसमें भी हम किसका प्रयोग करेंगे, ऑफ। क्यों, वहां जुदाई हो गया। ही जंप्ड ऑफ द फ्लाइंग, है ना, ही जंप्ड ऑफ द फ्लाइंग प्लेन। कहां से कूद गया, तो उड़ते हुए जहाज से वो क्या किया, कूद गया, जंपिंग कर लिया। तो इसमें किसका प्रयोग करेंगे, ऑफ प्रीपोजिशन। वाहन से बाहर निकलने का योग। आप गाड़ी में बैठे हैं, दरवाजा खोल के बाहर आते हैं, तो इसमें किसका प्रयोग करेंगे, का प्रयोग करेंगे। ट्रेन से बाढ़ से पटना चले गए, पटना के स्टेशन पे जब आप उतरते हैं, तो क्या चीज का प्रयोग करेंगे, गेट ऑफ का प्रयोग करेंगे। गाड़ी पे जब चढ़ते हैं, चाहे आप ट्रेन पे चढ़ते हैं, चाहे आप बस पे चढ़ते हैं, चाहे आप टेम्पो पे चढ़ते हैं, उसमें आप गेट इनटू का प्रयोग करेंगे। और जैसे ही गाड़ी से आप उतरते हैं, नीचे की ओर उतरते हैं, आप गेट ऑफ का प्रयोग करते हैं। तो इसको याद रखिए, वाहन से बाहर निकलने का योग। जैसे ही कोई वाहन से आप उतरते हैं नीचे, उसमें ऑफ प्रीपोजिशन का प्रयोग। कूद पड़े कोई ना बसने लगा। आप ऐसे घोड़े पे बैठ गए हैं जो तेजी से दौड़ता है, अब आपको बर्दाश्त नहीं हो रहा है, तो आप क्या करते हैं, कूद जाते हैं। तो घोड़े से कूद रहे हैं, जहाज से कूद रहे हैं, या कहीं से कूद रहे हैं, उसमें किसका प्रयोग करेंगे, ऑफ। इसलिए कहा गया है कूद पड़े कोई ना बस में लगाम हो। आपको लगाम पकड़ने ही नहीं आ रहा है घोड़े का, तो अंत में क्या कीजिएगा, घोड़ा आगे आगे, आप पीछे से कूद जाइएगा। तो इसमें ऑफ प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। he jumped off his horse, वो अपने घोड़े से कूद गया, मतलब घोड़े पर से कूद गया। ठीक है। टूटे संबंध सभी झगड़ा टकरार से। आप किसी से लड़ाई कर करके, झगड़ा कर करके संबंध तोड़ लेते हैं, उसमें ऑफ प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। जैसे इंडिया कट ऑफ ऑल रिलेशंस विथ पाकिस्तान और वार बिगेन। जब से लड़ाई हुआ है, भारत ने सारा संबंध जो है वो पाकिस्तान से समाप्त कर दिया। तो इंडिया कट ऑफ ऑल रिलेशंस, तो कट ऑफ जो लगा है, तो इसमें किसका प्रयोग करेंगे हम, ऑफ, ओ डबल एफ। तो इस प्रकार आपने देखा कि कहां कहां ओ डबल एफ, ऑफ का प्रयोग किया। उम्मीद है कि आप इस प्रीपोजिशनल वर्ड्स को बहुत ही सिंपल वे में समझ गए। अब चलते हैं आगे की कड़ी को बढ़ाते हुए, है ना, नेक्स्ट प्रीपोजिशनल वर्ड्स टू के बारे में, कि कहां कहां हम टू का प्रयोग कर सकते हैं, कहां कहां टू का प्रयोग होना लाजमी है, कहां कहां पे हम टू का प्रयोग करना अपने आप को रिस्पॉन्सिबल समझते हैं। जैसे आपका पहला रूल कहता है वंदना अर्चना नमाज पढ़े। कोई वंदना करता है,
कोई नमाज पढ़ता है, कोई प्रार्थना करता है, इन सब में हम टू प्रीपोजिशन का प्रयोग करें। अगला जो प्रीपोजिशन है वो है टू। टू का मतलब होता है को। कहाँ को, जो हमारा एम है। तो पहला इसका रूल है कि वंदना, अर्चना, नमाज पढ़े कोई। कोई वंदना पढ़ता हो, नमाज पढ़ता हो, अर्चना करता हो, आरती उतारता हो, सब में हम किसका प्रयोग करेंगे? टू का प्रयोग करेंगे। जैसे द प्रीस्ट ऑफर्ड आरती डॉट डॉट लॉर्ड शिवा। कोई पुजारी है जो भगवान शिवा की आरती उतार रहा है। तो आरती उतारने में भी अर्थात पूजा करने में, वंदना करने में, अर्चना करने में टू प्रीपोजिशन का प्रयोग है। जैक ऑफर्ड प्रेयर टू गॉड। क्रिश्चियन लोग जो होते हैं, जैसे जैक नाम का कोई बच्चा है, वो चर्च में जाकर करके प्रे कर रहा है, उसमें भी हम टू का प्रयोग करेंगे। इसलिए एग्जाम्पल मैंने बताया, जैक ऑफर्ड प्रेयर टू गॉड। वो गॉड का प्रे कर रहा है। आप प्रे कर रहे हो, आरती उतार रहे हो, ऑफर्ड है, फूल चढ़ा रहे हो, दूध चढ़ा रहे हैं, कुछ भी अर्पण करने में टू प्रीपोजिशन का प्रयोग। करीम ऑफर्ड, तीसरा जो एग्जाम्पल है, करीम ऑफर्ड नमाज टू अल्लाह। करीम जो है वो अल्लाह के नाम पे नमाज अदा करता है, अर्थात नमाज अदा करने में भी हम टू प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। तो इसका यही मतलब हो गया, वंदना कोई करता हो, अर्चना कोई करता हो, कोई नमाज पढ़ता हो, कोई कैंडल जलाता हो, कोई दूध चढ़ाता हो, कोई थाली में दिया दीपक रख करके आरती उतारता हो, सब में हम प्रीपोजिशनल वर्ड्स के रूप में टू प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। दूसरा है भक्ति से इष्ट को भेंट चढ़े को। आप प्रेम से ईश्वर को कुछ भी चढ़ाते हैं, जैसे सावन के महीना में आप बेलपत्र भगवान शिव को चढ़ाते हैं, तो ऑफर करते हैं, उसमें टू का प्रयोग करेंगे। जैसे माई मदर ऑफर्ड बिल्व पत्र टू लॉर्ड शिवा। मेरी माँ जो है वो लॉर्ड शिवा पे बिल्वपत्र अर्पण करती है। उसी प्रकार आप लोग या कोई व्यक्ति अगर कोई फूल चढ़ाता है, कोई दूध चढ़ाता है, कोई चावल चढ़ाता है, कोई सैंडल जलाता है, कुछ भी चढ़ाता है, ऑफर करता है, प्रेम से, भक्ति से अपने इष्ट को, इष्ट माने होता है आराध्य, आराध्य मतलब होता है अपने देवता को, है ना, कुछ देता है, कुछ चढ़ाता है, तो इसमें ऑफ प्रीपोजिशन का प्रयोग। किसी के सफर का कोई मंजिल मुकाम, अर्थात जिसका जो जाने का लक्ष्य, जैसे कोई लंदन की ओर जा रहा है, कोई हॉस्पिटल की ओर जा रहा है, कोई घर की ओर जा रहा है, की ओर के लिए हम टू का प्रयोग करते हैं। इसलिए कहें किसी के सफर का कोई मंजिल मुकाम, आप जहां जाते हो वहां के लिए टू का प्रयोग करते हैं। जहां से आते हो उसमें फ्रॉम का प्रयोग करते हैं, क्योंकि जहां से आते हैं वहां से जुदाई का बोध होता है, इसलिए फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। और जहां को जाते हैं वहां पे टू का प्रयोग करते हैं। तो जहां जिसका जो एम है, जानने का लक्ष्य है, वो गंतव्य स्थान के पहले टू का प्रयोग करते हैं। जैसे स्टूडेंट गोज टू द स्कूल, ठीक है। तो यहाँ पे द स्कूल इसलिए नहीं होगा क्योंकि स्टूडेंट का काम ही है स्कूल में जाके पढ़ने। इसका बनाएंगे स्टूडेंट्स गो टू स्कूल, ठीक है। दो गो मिस्टेक बने बता दिया, कॉमन इधर दो गो इसमें था, क्या था, स्टूडेंट्स गो बोला गया, तो स्टूडेंट्स गो होगा और टू द स्कूल नहीं होगा, केवल टू स्कूल होगा। क्योंकि जब जो चीज जिस चीज के लिए बने होते हैं उसके लिए हम द का प्रयोग नहीं करते हैं। स्कूल बना ही है विद्यार्थियों के लिए, पढ़ने के लिए, तो फिर द क्यों लगाएंगे। द का प्रयोग तो हम वहां करेंगे जहां पे हम किसी चीज को आम से खास बनाते हैं, और जैसे ही कोई वस्तु आम से खास हो जाता है, दीवाने खास के रूप में हम द प्रीपोजिशन का, द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। इसलिए यहाँ पे स्कूल के पहले द का प्रयोग बिल्कुल नहीं करें, ठीक है। तो बात चल रही थी कि किसी के सफर का कोई मंजिल मुकाम, अर्थात किसी के सफर का कोई उद्देश्य हो, वे हो, उसमें हम प्रीपोजिशन का प्रयोग करें। चाहे तरफ जाए कोई, चाहे स्वर्गवास, कोई नरक की ओर जाएगा, कोई स्वर्ग की ओर जाएगा, कोई कहीं जाएगा, उन सब की परिस्थितियों में हम टू का प्रयोग करें। जैसे बोलते हैं गो टू है, नरक में चले जाओ, तो हेल हो,
हेवन हो, एक काल्पनिक जो स्वर्ग नरक है, उसके लिए भी हम टू का प्रयोग। रेडियो पे सुने कोई गीत या संवाद हो, रेडियो पे कान लगा के आप कोई गीत सुन रहे हैं, संवाद सुन रहे हैं, तो उसमें किसका प्रयोग करेंगे? टू का प्रयोग। फिर से मैं बताता हूँ, रेडियो से है ना, रेडियो पे किसी गीत को सुन रहे हैं या किसी के कन्वर्सेशन को सुन रहे हैं, अर्थात संवाद को सुन रहे हैं, तो वहां पर टू का प्रयोग करें। किसी की बातों को ध्यान से सुनने में भी हम टू का प्रयोग करते हैं, इसलिए लिसन टू द रेडियो, ठीक है, या लिसन केयरफुली, ठीक है। तो ध्यान से सुनने में, रेडियो सुनने में हम टू प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। यही अगर हियर का प्रयोग रहेगा तो उसमें हम ऑन का प्रयोग करते हैं, हर्ड ऑन, ठीक है। बात किसी का भी कोई सुने व्याख्या ना हो, मतलब किसी की हम बात को सुनते हैं ध्यान पूर्वक, वही मैंने बताया था, रेडियो के साथ ही मैंने जोड़ दिया था कि जैसे रेडियो को सुनते हैं तो उसमें टू प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है, वैसे ही जब हम किसी की बातों को ध्यान से सुनते हैं तो वहां पे हम टू का प्रयोग करते हैं। इसे हम बोलते हैं लिसन टू मी, मेरी बातों को सुनो, मुझे सुनो। इसका मतलब हो गया कि मैं आपको अपनी ओर आकृष्ट कर रहा हूँ, है ना, अट्रैक्ट कर रहा हूं कि मेरी बातों को आप सुनो। अगला जो रूल है वो सीनियर या जूनियर हो कोई किसी से, मतलब देखिए, कोई किसी से सीनियर है, कोई किसी से जूनियर है, उसमें हम किसका प्रयोग करेंगे? टू। जैसे आई एम सीनियर टू यू, सीनियर का मतलब होता है बड़ा, मैं आपसे बड़ा हूँ। यू आर जूनियर टू मी, तुम मुझसे क्या हो? छोटा हो। तो अग्रज या अनुज, छोटे को हिंदी में अनुज बोलते हैं और बड़े को अग्रज बोलते हैं। तो कोई आपसे सीनियर है, कोई सीनियर बैच का है, कोई जूनियर बैच का है, उसमें हम टू प्रीपोजिशन का प्रयोग करें। चाहे सुपीरियर हो ओहदे में कोई, जैसे आपका जूनियर सीनियर होता है वैसे ही पोस्ट में सुपीरियर होता है। कोई आपसे बड़ा अधिकारी है, आपसे पद में बड़ा है, सुपीरियर है, तो उसके साथ भी हम टू का प्रयोग करेंगे। His post is superior dot dot that of mine, उसका जो पद है वो मेरे पद से क्या है? सुपीरियर, बड़ा है, तो वहां पे किसका प्रयोग करेंगे? टू का प्रयोग करेंगे। गंध में इंफीरियर हो वस्तु कोई, किसी का स्वाद, किसी की खुशबू किसी दूसरे वस्तु से बिल्कुल अलग होती है। जैसे जैस्मिन का जो फ्रेगनेंस है वो रोज के फ्रेगनेंस से बिल्कुल डिफरेंट होगा, इंफीरियर होगा। तो किसी वस्तु का दूसरे वस्तु से बिल्कुल असमान होने की स्थिति में स्वाद में या क्या बोल सकते हैं, स्वाद में या फिजिकल अपीयरेंस में बिल्कुल भिन्न होने की स्थिति में भी हम टू का प्रयोग करते हैं, अर्थात इंफीरियर रहेगा तो वहां पे हम किसका प्रयोग करेंगे? टू का प्रयोग। इस प्रकार हमने चार शब्दों को देखा, पहला देखा जूनियर, दूसरा देखा सीनियर, तीसरा देखा सुपीरियर, चौथा देखा इंफीरियर। इन चारों के लिए हम टू प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। लाभ और हानि का भोगी हो कोई, किसी को लाभ होता है या किसी को हानि होता है, तो इन दोनों परिस्थितियों में भी हम टू प्रीपोजिशन का प्रयोग। आई गेव 50 रुपी नॉट टू पाउंड, मैंने उसे 50 रुपये दिया, ना कि मैंने उसे पाउंड दिया। रुपीस और पाउंड दोनों क्या है? करेंसी है किसी न किसी देश की। अपने यहाँ रुपीस चलता है, ब्रिटेन में वही पाउंड चलता है। एक पाउंड की कीमत लगभग 70 रुपीज से ज्यादा है और मैंने 70 रुपीज ना दे करके 50 रुपीज दे दिए, मतलब मैं प्रॉफिट में हूँ या लाभ है या कोई हानि कर रहा है, तो इन दोनों परिस्थितियों में हम टू का प्रयोग करते हैं। चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, दोनों परिस्थितियों में टू प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार आपने हंसते हंसते ये भी सीख लिया कि टू का प्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं। अब है आगे थ्रू का प्रयोग, है ना। इसको कुछ किताबों में थॉरो प्रोनाउंसिएशन के रूप में भी लोग इसको उच्चारित करते हैं, तो इसको थ्रू और थॉरो दोनों पर, ठीक है। इसलिए कंफ्यूजन नहीं लाना अपने मन में कि हम क्या पढ़ रहे हैं। पहला रूल है आपका, आदि से अंत कोई पढ़ता है। थॉरो का मतलब होता है संपूर्ण, पूरा का पूरा, इसके लिए हम थॉरो का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो आदि से अंत कोई पढ़ता किताब, कोई लड़का ऐसा होता है जो परीक्षा के पहले 2 दिन पहले गेस क्वेश्चन पढ़ता,
कोई कोई बच्चा ऐसा भी होता है कि पूरा थॉरो बुक पढ़ जाता है। थॉरो, थॉरो का मतलब क्या होगा? संपूर्ण, आदि से अंत तक कोई किताब पढ़ लेता है, पूरा का पूरा दिमाग में बैठा लेता है, उसमें हम थॉरो प्रीपोजिशन का प्रयोग। जैसे आई हैव गॉन थ्रू दिस, मैं इस किताब को पूरा पढ़ चुका हूँ। कागजात देखे या देखे हिसाब को, कोई ऑडिटर ऑडिट करने के लिए किसी ऑफिस में आता है तो वहां पे हम वो क्या करता है, पूरे थॉरो जो होता है वो रिकॉर्ड को चेक करता है, तो वहां पे हम थॉरो का प्रयोग करेंगे। कोई कैश बुक देखता है उसमें थॉरो का प्रयोग करते हैं। कोई बिल्कुल केस को छानबीन के तौर पे करता है तो लुक इनटू का प्रयोग करते हैं। लेकिन पूरा एक एक पेज को एकदम पूरा ध्यान से समग्र रूप से वो अध्ययन करता है तो वहाँ पे थॉरो का प्रयोग हो जाता है। तीसरा जो है, माध्यम से पेश करे कोई भी आर्ग्यू, आप माध्यम से पेश करते हैं, आप क्लास में अब्सेंट करते हैं तो आप प्रिंसिपल के पास खत लिखते हैं, लेकिन वो एक माध्यम बनता है आपका क्लास टीचर, तो थ्रू का प्रयोग करते हैं, इसको आप थॉरो भी पढ़ सकते हैं। आई सेंट माई एप्लीकेशन थॉरो द प्रिंसिपल, है ना, मैं एप्लीकेशन जो है वो प्रिंसिपल के माध्यम से भिजवाया, या प्रिंसिपल नाम लिख करके आप क्लास टीचर लिख सकते हैं, क्लास टीचर के माध्यम से आपने वो संवाद, वो अपनी बात जो है वो प्रिंसिपल तक पहुंच, अर्थात माध्यम से किसी तक कुछ पहुंचाने में हम थ्रू का या थॉरो का प्रयोग, इसलिए एप्लीकेशन में देखिएगा थॉरो या थ्रू का प्रयोग होता है। जिस चैनल के माध्यम से हम जाते हैं वहां उसके लिए थॉरो का प्रयोग या थ्रू का प्रयोग। टूटा ना सिलसिला काम अभी जारी है, अर्थात कोई काम संपूर्ण चल ही रहा है, लंबा है, संपूर्ण लॉकडाउन है, तो इसमें किसका प्रयोग करेंगे? आर यू थॉरो द वर्क यू। तो इस प्रकार से संपूर्णता का बोध कराना जहां रहेगा वहां पे हम थॉरो का प्रयोग। बियर बनों की राह पार करे कोई, कोई घना जंगल है, उस घने जंगल को कोई पार कर रहा है तो इसमें भी हम थॉरो का प्रयोग करेंगे। ठीक है, बी पास थ्रू या थॉरो द डार्क फॉरेस्ट, हम लोग कैसे जंगल को पार कर रहे हैं? तो हम लोग घने जंगल को पार कर रहे हैं। आफत की आंधियों से होकर गुजरता हो, जैसे हम जंगल को पार करते हैं वैसे ही जिंदगी में बहुत सारी परेशानियों का दौर आता है, उन सारे परेशानियों की दौर के लिए हम थॉरो प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। जैसे वी हैव पास्ड थॉरो मेनी डिफिकल्टीज, हमने अपने जीवन में बहुत सारी समस्याओं को पार कर लिया। तो आप चाहे जर्नल पास कर रहे हो, चाहे आप रास्ता पार कर रहे हो, चाहे अपनी जिंदगी की समस्याओं को पार कर रहे हो, उन सब परिस्थितियों में हम थॉरो प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं क्योंकि वहां पे बात संपूर्णता है। किसी भी परीक्षा में सफल कोई होता हो, अर्थात जब कोई व्यक्ति किसी एग्जाम में सफल होता है, उत्तीर्ण होता है, पास हो जाता है, तो उसके लिए हम थॉरो या थ्रू का प्रयोग करते हैं। जैसे सौरभ गो थ्रू द एग्जामिनेशन, वो पास कर गया एग्जामिनेशन में। हम कमियों के कारण ही विफल कोई होता है। देखिए, हम जब असफल होते हैं अपने जीवन में तो उसके पीछे कोई ना कोई हमारा वीक पॉइंट होता है, कुछ ना कुछ ड्रॉबैक होता है, तो ड्रॉबैक होने की स्थिति में भी हम थॉरो का प्रयोग करते हैं। कुछ कमी रह जाती है हमारे अंदर जिसके कारण हम परीक्षा में बैकफेस हो जाते हैं, अनुत्तीर्ण हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं, तो जो काउज बनता है हमारे बैकफेस होने का, तो उसके लिए भी हम थॉरो प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। जैसे द वार वाज लॉस्ट थ्रू बैड ऑर्गेनाइजेशन, या जो युद्ध है वो हार गया, है ना, हारा गया, क्यों? क्योंकि गलत संगठन हो गया, आपस में अच्छा एलियंस नहीं था। तो किसी कमी के कारण, किसी चीज के ना होने की स्थिति में, असफल होने की स्थिति में भी हम थॉरो प्रीपोजिशन का प्रयोग। तो इस प्रकार आपने आज के क्लास में आपने किन किन प्रीपोजिशन को आपने देखा। तो आज के क्लास में आपने प्रीपोजिशन ऑफ को देखा, आपने प्रीपोजिशन टू को देखा, आपने प्रीपोजिशन थ्रू को देखा जिसको हम थॉरो भी बोलते हैं। कल की क्लास में और भी बचे हुए प्रीपोजिशनल वर्ड्स हैं
जैसे अंडर हैं आपके, विथ हैं, ओवर हैं, ऑन हैं, तो उनका प्रयोग कहाँ कहाँ, कैसे कैसे, किस किस परिस्थितियों में होता है, मैं इसी सिस्टम के द्वारा, इसी सिस्टमेटिक तरीके द्वारा मैं आपको अपडेट करता रहूँगा, ताकि आप अपने आप को भी अपडेट कर सकें, अपने ज्ञान को और लोगों के बीच बांट सकें। तो बस आज के क्लास में बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी को